हम्म, बाल बाल सही है कि नहीं? स्टार्ट हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो मैं सर। देख रहा हूँ कौन कौन जुड़ गया। सुनीता साहू, आउथी, रवि, लव कुमार। यस डियर्स। हाँ जी, सब आ गए सर, शुरू किया जाए। यस सर। यस, चलिए। तो आज पहले मैं अपना वापस से इंट्रोडक्शन दे दूं। अभी धीरे धीरे हम एक दूसरे से, आपके तो नाम आ रहे हैं तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपना नाम बताया हूं, अविनाश भटनागर सर, एबी सर, है ना। आज कुछ नए बच्चे भी जुड़े होंगे, तो आज हम अपना जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी मीन्स हम कार्बनिक रसायन का आधारभूत लेंगे। यानी मीन्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझें, इसके लिए छोटे 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 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी। और जब ये पॉइंट जुड़ जाएंगे तो एक बहुत बढ़िया पिक्चर बनेगी और उससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या उनको बना पाएंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं मैं आपको क्लियर करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसके अंदर कार्बन के प्रकार। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको हिंट दूं तो पूरी कार्बनिक रसायन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आधार है, जो बेस है, जो फंडामेंटल है, जो एक कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी है, वो कौन है? कार्बन है। क्योंकि बिना कार्बन के, आपको ध्यान है, कोई भी ऑर्गेनिक यौगिक बन संभव नहीं कर सकता या बन नहीं सकता। अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं तो आप बहुत अच्छा जानते हो, जैसे मैं 11वीं क्लास के बच्चों को खूब बोलता हूं, मैं कहता हूं कार्बन जो है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर। अब आप सोचिए, दादाजी के साथ कोई बहस नहीं करता, ना पापा बहस करते हैं ना हम बहस करते हैं। तो सोचो, इसको अगर अपन मुहावरे की फॉर्म में बोलें तो अपन ये कहेंगे कि दादाजी के साथ कोई भी 3-5 नहीं करता। अपन कहते हैं 3-5 नहीं करना, तो 3-5 का मतलब होता है, अगर अपन देखें तो उसका अर्थ होता है मुहावरे का मतलब आर्ग्यूमेंट करना या बहस करना। तो हम दादाजी के साथ 3-5 नहीं करते। तो सोचो, जब 3-5 नहीं करते तो फिर दादाजी के साथ क्या करना चाहिए? दादाजी के साथ 4। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। और ये सब आप अच्छे से जानते हो। तो आज हम कार्बन की वैलेंसी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप चूंकि 12th पास हैं तो थोड़ा सा नीचे लेवल ना लेके थोड़ा सा लेवल को अच्छे लेवल पे शुरू करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के प्रकारों के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे? चलिए शुरू करते हैं अपन आज अपना। तो सबसे पहले मैं नंबर शुरू करने जा रहा हूं, नंबर 1, कार्बन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन। इस कार्बन के प्रकार में हमने पहला तरीका लिया है किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर, यानी कि बेस्ड अपॉन डिग्री। अब पॉइंट आता है, एक एक शब्दों को ढंग से पकड़ो। ये डिग्री क्या है? डिग्री का अर्थ होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक या किसी भी कार्बन श्रृंखला या किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी कार्बन चेन के अंदर कोई भी कार्बन कितने कार्बन से सीधा बंधित है। अगर हमें किसी कार्बन की डिग्री निकालनी है तो बहुत ही आसान काम है, उस कार्बन पे उंगली रख दो, उस कार्बन पे खड़े हो जाओ और देखो उस कार्बन को कितने कार्बन सीधे बंधित करते हैं। जितने कार्बन सीधे बंधित करेंगे वो उसकी डिग्री हो गई। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि डिग्री का अर्थ क्या हो गया? कि डिग्री का अर्थ हो गया कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। लेकिन अपन कह सकते हैं कि आप मुख्य कार्बन से जुड़े, यानी कार्बन की संख्या मुख्य कार्बन से जुड़े, जिसकी डिग्री अपने को निकालनी है। आप कहोगे सर कैसे? तो पहले मैं वर्गीकरण कर देता हूं। इसको क्लासिफाई करूं
तो देखो इसके अंदर 4 तरह की डिग्रियां बन सकती हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन हमारे बहुत ही काम आएगा। जैसे 1 डिग्री, या इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक कार्बन, या जिसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, या जिसको निर्धारित करते हैं पी से। ये एक टाइप का तरीका हो गया। अभी क्लियर करूंगा कैसे। नंबर दूसरा, 2 डिग्री कार्बन, यानी कि द्वितीय कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन, यानी कि इसे प्रदर्शित किया जाएगा एस से। तीसरे नंबर पे आप समझ गए होंगे कौन सा, 3 डिग्री। बिल्कुल सही, 3 डिग्री का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से कार्बन से घिरा हो। तो अपन कार्बन की जो संख्या निकालेंगे डिग्री में, वो मुख्य कार्बन से जुड़ने वालों की संख्या हो। हाँ जी बेटा। हाँ जी, board is not clear. क्या डियर? Board is not clear. Board is not clear, sir. पार्डन पार्डन, बोर्ड इज नॉट क्लियर। Yes, sir. ओके ओके ओके, बोर्ड इज नॉट क्लियर। ओके डियर, हो गया ना। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख दूं बेटा। हेलो। हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा बड़ा। ओके सर, अब जैसे क्लियर दिखे वैसा ही। बिल्कुल। अभी चलो मैं बोलता भी रहता हूँ, बड़ा भी लिखता हूं। अभी देखो, मैंने फर्स्ट कहा है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स which are directly bonded with center carbon atom और a specific carbon atom, यानी मीन्स किसी भी कार्बन की डिग्री का पता कैसे चलता है कि आप कोई भी कार्बन से कितने कार्बन सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी संख्या को डिग्री बोलते हैं। तो मैंने लिखा है नंबर 1 डिग्री, जिसका नाम लिखा है प्राथमिक कार्बन, यानी कि प्राइमरी कार्बन, जिसे डिनोट करते हैं पी से। दूसरा मैंने लिखा है 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी कार्बन, यानी कि सेक, यानी कि 2 डिग्री के लिए एस लिखते हैं अपन। अब तीसरा आता है 3 डिग्री। 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी, इसका नाम है टर्सरी, यानी कि अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी, तो इसका मतलब ये टर्सरी। और चौथे नंबर पर आता है 4 डिग्री, यानी इसको बोलते हैं क्वार्टनरी, जिसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन की 4 डिग्रीज होती हैं उसकी वैलेंसी के बेस पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3, CH3H, ये CH3, CH3, CH2 एंड CH3। अब बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको सबको? पिक्चर क्लियर दिख रही है बेटा? यस, वेरी गुड। अब देखो, अब आप बहुत सिंपल सा काम करना है। किसी भी कार्बन की डिग्री का मतलब है आप उस कार्बन पे जाके खड़े हो जाओ। जैसे मान लो मैं इस वाले कार्बन पे जाके खड़ा हो जाऊं, ये देखो आप, ये इस कार्बन पे हम खड़े हो गए। अब आप गौर से देखो, इस कार्बन को कितने कार्बन टच कर रहे हैं? तो आप देखोगे इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री 3 हुई। इसको बोलते हैं वीडियो। हाँ बेटा, वीडियो क्लियर नहीं है सर। वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो में मेरे को लगता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो इस तरफ एक बार चेक कीजिए सर। सर इधर वीडियो का देखना सर, वीडियो क्लियर कैसे नहीं इधर? बाकी मेरे को इधर साफ दिखाई दे रहा है इधर है। और बच्चों को, बाकी बच्चों को दिक्कत आ रही है बेटा? बाकी बच्चों क्लियर है सर। हाँ, तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो शुरू करूं मैं? ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये 3 डिग्री, तो अब सोचो 1 डिग्री कार्बन कौन सा होगा। तो अगर मैं इस कार्बन पे खड़ा हो जाऊं, तो देखो इसको सिर्फ एक ही कार्बन टच कर रहा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन पे खड़ा हो जाऊं, देखो इसको एक ही कार्बन टच कर रहा है, तो 1 डिग्री। अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो देखो 1 डिग्री। अगर मैं यहां खड़ा होता हूं तो 1 डिग्री। अगर यहां खड़ा होता हूं तो 1 डिग्री। एक बार चेक कर लो आप। इसका मतलब वो कार्बन, वो विशिष्ट कार्बन, वो स्पेसिफिक कार्बन जो केवल एक ही तरफ कार्बन चेन या कार्बन से जुड़ा हो, वो 1 डिग्री हो गया।
अब आप सोचो इस कार्बन के बारे में, जिसको मैं यहां आंसर के लिए गोल कर देता हूं, देखो ये। अब सोच के बताओ इस कार्बन को कितनी तरफ से कार्बन चेन, कितनी तरफ से कार्बन घेर रहे, बॉन्डेड हो रहे। तो इसका आंसर आप समझ जाओगे कितना डिग्री, ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। अब आप सोचो इस पर्टिकुलर कार्बन जिसको मैं ट्रायंगल कर रहा हूं, देखो ये रहा, सोच के देखो इस कार्बन को कितनी तरफ से कार्बन की चेन या कितने कार्बन घेर रहे हैं या बॉन्डेड कर रहे हैं। तो आप सोचो इसका मतलब 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये कार्बन हो गया 4 डिग्री। तो ये बात आप 11th में सीखते हो। अच्छा आंसर दे रहे हैं, यस डियर, वेरी गुड। तो आपने बिल्कुल सही बोला है। दुर्गेश का बिल्कुल आंसर सही है, रजनी जैन का आंसर बहुत सही है। इसके अलावा यस, तो आपने यस, दीप्ति साहू बिल्कुल सही। तो आप सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया 4। इसका मतलब आप पढ़ने में तो सारे होशियार हो, इसका मतलब भाई वेरी गुड। रजनी जैन ने तो क्वाटरनरी वर्ड भी लिखा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि लेवल तो बढ़िया चल रहा है अभी अपना, है ना। तो इसका मतलब बेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी यौगिक या संरचना या कंपाउंड में कार्बन के कनेक्शन को देख के डिग्री बना सकते हैं। अब इसका फायदा हमें खूब मिलने वाला है, क्लियर है। तो पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करता हूं, देखो कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जामिनर ने लिख दिया बेंजीन वलय, देखो ये रही बेंजीन वलय, ये बेंजीन। ये मैं आपको आगे तरीका भी सिखाऊंगा, हालांकि 12th के बाद आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। इस बेंजीन में 6 कार्बन, तो सोचो हर कार्बन जो इसमें दिखाई दे रहा है, क्या वो एक ही तरह की डिग्री है या इसमें चारों तरह की डिग्री आ रही है। तो आप मुझे सोच के बताओ कि इसमें कौन कौन सी डिग्री प्रेजेंट है या कौन सी डिग्री उपस्थित है। क्या एक ही तरह की डिग्री दिखाई दे रही है कोई? यस, तो आपने टाइप किया होगा कौन सा भी, तो यस 2, बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑल आर 2 डिग्री, क्योंकि आप कहीं भी खड़े हो जो आपको 2 ही कार्बन टच करते दिखाई देंगे। तो इसका मतलब इसके 6 के 6 कार्बन सेकेंडरी या 2 डिग्री को दिखा रहे हैं, देखो आप। इसका मतलब एक निश्चित हो गया कि द्विबंध या त्रिबंध का या पाई बंध का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कार्बन कितने कार्बन से अन्य कार्बन से जुड़ा है, उनकी संख्या, उसके नंबर, उसकी डिग्री कहलाते हैं। पहला पॉइंट तो सबको पता है, और ये हमारे काम भी खूब आने वाला है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जो डिग्री होती है ना बेटा, ये डिग्री केवल कार्बन की नहीं होती, नाइट्रोजन की भी होती है। आज के बाद अगर किसी नाइट्रोजन यौगिक में डिग्री पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा हिंट है, ये आपके लिए पॉइंट है एक्स्ट्रा। तो ये मैं लेने जा रहा हूं नाइट्रोजन की डिग्री, देखो ये रहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की आपको ध्यान है संयोजकता होती है 3, इसका मतलब इसकी 3 डिग्री मिलेगी। तो अगर मैं नाइट्रोजन की डिग्री को क्लियर करूं तो ध्यान रखना नाइट्रोजन की डिग्री 3 आएंगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये खास तौर पे नीट के बच्चों को ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि सब बच्चे कार्बन को याद रखते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन के यौगिक आ जाए तो फिर नाइट्रोजन की डिग्री मानी जाती है, कार्बन की डिग्री मानी नहीं जाती। आप कहोगे कैसे? आज के बाद मान लो आपके सामने CH3CHCS3 और ये मैंने लगा दिया NH2। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए साहब इसमें आपके नाइट्रोजन की डिग्री क्या है, तो इस यौगिक में कार्बन की डिग्री काम नहीं आएगी। आप नोट करो नाइट्रोजन कितनी तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। यस, बिल्कुल सही, कितनी तरफ से? केवल एक तरफ से। तो इसका मतलब इस समय ये नाइट्रोजन प्राथमिक नाइट्रोजन कहलाएगा, इसीलिए आपको ध्यान है हम इसको बोलते हैं प्राथमिक अमीन। बच्चे गलती पेपर में क्या कर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर कार्बन की डिग्री सर 2 है, तो कार्बन की डिग्री माना कि 2 है, लेकिन नाइट्रोजन की डिग्री श्रेणी निर्धारित करती है। इसका मतलब नाइट्रोजन केवल एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन की डिग्री हमारे लिए कोई काम नहीं आएगी, हमारे लिए काम आएगा ये प्राथमिक अमीन है। अब आप सोचो अगर मुझे द्वितीयक अमीन लिखना होता
तो CH3CH2 और ये आपका N, ये आपका H और ये CH3। अब एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता, बताइए अमीन कौन सा है, दिस टाइप ऑफ अमीन बिलोंग्स फ्रॉम। तो ये अमीन किससे बिलोंग कर रहा है, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, डिग्री मत देखना, उस समय नाइट्रोजन की डिग्री देखना। तो इस समय नाइट्रोजन 2 कार्बन को टच कर रहा है, इसीलिए इसका नाम सेकेंडरी अमीन होगा। ये नाइट्रोजन इस समय 2 डिग्री कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर एग्जामिनर लिख के देता है CH3, ये N, CH3, तो अब आप चेक करके देखो, इस समय दिया गया यौगिक एक तृतीयक अमीन है, टर्सरी अमीन, क्योंकि इस समय इस नाइट्रोजन की डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे भी जोड़ते जाएं दिमाग के अंदर। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन 4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑब्टेन, या हम कह सकते हैं कि कार्बन की डिग्री के बेस पर 4 तरह के कार्बन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। लेकिन अगर कभी भी कोई नाइट्रोजन का यौगिक आ जाए तो ध्यान रखना, कार्बन की डिग्री मान्य नहीं होगी, नाइट्रोजन की डिग्री से उसे हम ढूंढेंगे। तो अगर वो कहता है ये अमीन कौन सा है, तो हम इस कार्बन की डिग्री को नहीं देखेंगे, नाइट्रोजन की डिग्री देखेंगे। तो प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन। अब एक छोटा सा पॉइंट जो आप अच्छे जानते हो, क्या कोई भी कार्बन जितने डिग्री का है उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी वही डिग्री का कहलाएगा। आप कहोगे कैसे? जैसे इस वाले यौगिक में देखो, जो यौगिक मैंने दिया इसमें 1 डिग्री कार्बन ये रहा, लेकिन इस 1 डिग्री पे जितने तीनों के तीनों H हैं वो 1 डिग्री H कहलाएंगे। अब आप कहोगे सर कि ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री, तो इस पे H कितने, 2, ये दोनों के दोनों H 2 डिग्री कहलाएंगे। अब जैसे ये वाला कार्बन देखो 3 डिग्री, तो इस पर जुड़ा हुआ जो H है वो भी आपका 3 डिग्री H कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि साहब कौन से डिग्री का H नहीं होता, एक सामान्य हाइड्रोकार्बन में कौन से डिग्री पर H नहीं होता या कौन सा डिग्री का H नहीं होता, तो आप देखो 1 डिग्री पे H हो सकता है, 2 डिग्री पे H हो सकता है, 3 डिग्री पे H हो सकता है, लेकिन 4 डिग्री पे कभी भी H नहीं होगा, इसे 4 डिग्री का H नहीं आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं अगर मैं आपको समझाऊं, तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका देखो ये रहा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहां लिख दिया मैंने 1 डिग्री, यहां लिख दिया मैंने 2 डिग्री, यहां लिख दिया 3 डिग्री और यहां लिख दिया 4 डिग्री। अब इस यौगिक की बात करता हूं मैं, सोचो इस दिए गए यौगिक में कितने 1 डिग्री कार्बन हैं, तो पहले सोच लीजिए कितने 1 डिग्री कार्बन है, ढूंढो। दिख गए सही? तो 1 2 3 4 और 5, देखो ये 5 1 डिग्री हो गए, और प्रत्येक 1 डिग्री पे 3 H है, तो 5 तिया 15, 5 3 जा 15, तो इसका मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसका मतलब 15 हाइड्रोजन 1 डिग्री। अब ऐसे ही 2 डिग्री पे आ जाओ, 2 डिग्री पे आ जाओ, तो देखो ये रहा 2 डिग्री, इस 2 डिग्री के कार्बन इस यौगिक में केवल एक ही है, इस कंपाउंड में 2 डिग्री ओनली 1। अब उस पे कितने 2 डिग्री H है, तो 2। अब 3 डिग्री कार्बन देखो, 3 डिग्री कार्बन केवल एक, तो इसका मतलब इसके पास कितने 3 डिग्री के H हैं, तो 3 डिग्री का H केवल एक। इस यौगिक में, इस कंपाउंड में कितने 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन तो एक है, लेकिन आपके H की संख्या 0। तो आज के बाद कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल आप इसी बेस पे करो कि कौन कौन सी डिग्री का कार्बन है, उस पे कितने कितने डिग्री के H हैं। बस ध्यान रखना 4 डिग्री कार्बन पर H उपलब्ध नहीं होता।
सर 1 टाइम और रिपीट कीजिए ना। क्या बोलो, जोर से बोलो बेटा एक बार। हाँ, yes, 1 टाइम और रिपीट कीजिए। अच्छा, तो देखो बेटा, मैं एक बार इसको एक एग्जांपल से रिपीट करता हूं आपके सामने। इस एग्जांपल की जगह एक नया एग्जांपल लेता हूं, देखो कैसे, वो देखना आप एक बार। मैं यहां पर एक नया एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए, अब आपके सामने एक नया एग्जांपल लेता हूं, देखो मैं। ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा CH3 CH3 CH3, ये CH3 और ये मैंने लिख दिया CH3। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, उसको ढंग से समझना। इस समय जिस यौगिक को मैंने आपको दिया है, उस यौगिक का एक विशेष नाम है, वो याद रख लेना। उसका विशेष नाम है ट्रिप्टेन। इसको ट्रिप्टेन के नाम से फेमस कर रखा है। इस यौगिक का नाम है ट्रिप्टेन। आप कहोगे सर ये ट्रिप्टेन क्यों बोलते हैं, तो दिमाग लगाओ। ये जो पहला ट्राई दिया गया है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, इसको कहते हैं संख्या संबंधी पूर्व लग्न। तो ट्राई का मतलब होता है 3 शाखाएं। देखो हमने 1 2 3 मुख्य श्रृंखला में 3 शाखाएं निकाल दी, तो ट्राई। और P10 का मतलब होता है हेप्टेन, यानी टोटल 7 कार्बन। तो 7 कार्बन की वो संरचना जिसमें 3 शाखाएं बन जाए, उस यौगिक का एक नाम दिया गया ट्रिप्टेन। अब यदि पेपर में पूछा जाता है कि ट्रिप्टेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री निकालो, तो आप कैसे करोगे, देखो देखना। यहां पर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन लिख लो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। देखो ये लिख दिया मैंने। अब आप सोच के बताओ, इस पूरे ट्रिप्टेन में कितने 1 डिग्री कार्बन हैं? तो मैं एक बार आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कितना आगे, पहले आ गए तो वेरी गुड, 5। 1 2 3 4 और 5, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इस पे कितने H है 1 डिग्री? 1 डिग्री H की संख्या कितनी? बिल्कुल दीप्ति, मैंने रिपीट कर दिया बेटा। आप मुझे बताओ, 15, बिल्कुल सही। ये सुनीता साहू ने बिल्कुल क्लियर बताया, देवांशी ने भी बहुत बढ़िया बताया, मीनाक्षी, दीक्षा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये तो सारे सही बता रहे हैं। ये लेकिन जितेंद्र आपने बताया बेटा 2 नहीं है, 2 किसका लिखा आपने? 15 है, बिल्कुल सही। देखो हर के 3 और 3 6, 3 9, 3 आपके 12 और 3 15, तो ये हो गए 15 हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूं। कितने 2 डिग्री कार्बन है इसमें? 2 डिग्री कार्बन का जवाब कौन देगा, मुझे देखता हूं मैं। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट शाबाश। एक आंसर आया 0। 0 किसका है भाई? प्रियंका ने बोला है 0, बिल्कुल सही आंसर। और 0 आया किसका? भावेश का आ गया, वेरी गुड। और किसका आया भाई? तेजिंदर साहू का आया, बहुत बढ़िया, परफेक्टली, बिल्कुल सही। तो 2 डिग्री यहां पर 0 है, इसलिए H की संख्या भी 0। अब आप समझ गए मैं क्वेश्चन क्या करने वाला हूं। शाबाश, आंसर पहले से दो। 3 डिग्री कार्बन कितने? वेरी गुड, तोमेश ने सही बताया, 1। वेरी गुड, भावे, जितेंद्र, रवि, मीनाक्षी, कविता, प्रियंका, सोनम, वेरी गुड, कानिश, अमित, है ना, प्रिया, और कौन? कुसुम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही, केवल 1। लेकिन H की संख्या भी 1 है, शाबाश। 4 डिग्री कितने कार्बन हैं? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, 1। और H की वैल्यू 0। तो मैं होप सो दीप्ति आपको समझ में आ गया होगा। जो आपने कहा था रिपीट करो, अब आपको समझ में आ गया कि यदि आज के बाद कोई भी यौगिक दिया जाए तो हम कार्बन की डिग्री कार्बन पे खड़े होकर निकाल सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात, उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन उसी डिग्री के होते हैं। और तीसरी बात, अगर नाइट्रोजन का कोई यौगिक आ जाए तो डिग्री का डिसाइड, डिग्री का निर्धारण कार्बन नहीं करता है, नाइट्रोजन करता है। इसीलिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन होते हैं।
और चौथा पॉइंट, द्विबंध या त्रिबंध कभी डिग्री को प्रभावित नहीं करते। आप सर हाँ जी बेटा। सर ये जो फर्स्ट डिग्री में हम लोग 5 कार्बन की संख्या देखे हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कनेक्ट है, जो जोड़े हैं सिर्फ उसी कार्बन को काउंट किए हैं ना? बिल्कुल, जिसको बॉन्ड किया उसी के गिनने। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, है ना बेटा। अब मैं आपसे कह रहा था बेटा कि ये तो मैंने सारे सिंगल बॉन्ड के दिखाए, कल को अगर किसी यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध आ जाए तो ध्यान रखना कार्बन की डिग्री बंधों से प्रभावित नहीं होती। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, तो इसका मतलब अगर एग्जामिनर इसमें भी डिग्री की बात कहे तो 1 डिग्री का केवल एक ये रहा, और ये भी 1 डिग्री का एक ये रहा, जबकि ये कार्बन कितने डिग्री का कहलाएगा? 2 डिग्री। परफेक्टली, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दो तरफ से कार्बन से घिरा है। तो हमारा पहला पॉइंट शायद समझ में आ गया होगा। मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, मैं अपनी बात को बंद करके बताता हूं कि कार्बन के प्रकार में पहला हमने डिग्री के आधार पर लिया। डिग्री का मतलब हो गया, मैं रिपीट कर दूं, किसी भी यौगिक में किसी भी विशिष्ट कार्बन से कितनी कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, कितने कार्बन उससे जुड़े हैं, वो संख्या उसकी डिग्री कहलाती है। और उस डिग्री के कार्बन पे जो जो एच जुड़ेंगे वो उसकी डिग्री के एच कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर नाइट्रोजन आ जाए तो फिर डिग्री नाइट्रोजन से डिसाइड होगी। चौथा पॉइंट, द्विबंध या त्रिबंध आने से कभी भी डिग्री पे कोई असर नहीं होता। अब इस छोटे से पॉइंट को पहले पैक करके दिमाग में रख लो, क्योंकि अब इसकी आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज करेंगे। अब मैं सेकंड पॉइंट में एंट्री करने जा रहा हूं, तो हेडिंग चेंज कर लीजिए, कार्बन के प्रकार में नंबर 2। यस, अब देखो एक टाइप कंप्लीट हो गया, तो आ जाइए नंबर 2। दूसरा आता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सापेक्ष कार्बन के प्रकार। इसका मतलब है टाइप ऑफ कार्बन्स ऑन द बेस्ड अपॉन ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यानी आज के बाद किसी भी यौगिक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए, चाहे वो एलिफेटिक यौगिक हो, चाहे वो एरोमेटिक यौगिक हो, कोई सभी यौगिक हो, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में उस द्विबंध के सापेक्ष कार्बन अपने प्रकार बनाएगा। अब आपको कि कैसे, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। इसके टोटल 4 प्रकार, ये देखो 4 प्रकार। कैसे? नंबर पहला, सबसे पहला प्रकार कहलाता है नंबर ए, जिसे मैं नाम देने जा रहा हूं विनाइलिक कार्बन। इसको हिंदी में बोलते हैं विनाइल। ये विनाइल है। तो पहला कार्बन अपन करने जा रहे हैं विनाइलिक कार्बन। क्लियर? अब इस विनाइलिक का क्या मतलब मैं समझा देता हूं आपको। आज के बाद किसी भी यौगिक में अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिले तो ये जो द्विबंधित कार्बन है इसको विनाइलिक कार्बन का नाम दिया गया। एक बड़ा ही फेमस नाम बना है विनाइल। तो आज के बाद जब भी किसी यौगिक में आपको कार्बन द्विबंध कार्बन मिले तो उसे एक नया नाम देते हैं विनाइल, क्योंकि ये नाम इतना ज्यादा फेमस हुआ बाद में कि आईयूपीएसी ने इसे रिटेन कर लिया, आईयूपीएसी ने इसे अभिग्रहित कर लिया, आईयूपीएसी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस समय इसका नाम फेमस हो गया विनाइल। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो मैं स्टार लगा के लिख दूं, नॉट फॉर एरोमेटिक। एरोमेटिक में ये शब्दावली यूज नहीं होगी।
आप जानते हैं एरोमेटिक का कि मैं सीधा शब्द बोलूं तो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में भी आपको ध्यान है डबल बॉन्ड आता है, लेकिन आप सब 12th पास हैं तो जानते होंगे कि वो डबल बॉन्ड लगातार अनुनाद कर रहा है, अगर लगातार वो रिवॉल्व हो रहा है, लगातार वो मूव कर रहा है, तो उसको अपन आगे जाकर पढ़ेंगे रेजोनेंस में, इसीलिए उसके डबल बॉन्ड को हम यहां पर गिनेंगे नहीं। ये वो डबल बॉन्ड है जो रुके रहते हैं। तो आज के बाद किसी भी कार्बन के साथ द्विबंध जुड़ा हो तो उसे एक नया नाम देते हैं विनाइलिक कार्बन। अब जैसे आज के बाद मान लो मैंने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देखो प्रोपीन, तो इस प्रोपीन में टोटल 3 कार्बन, लेकिन इस समय ये वाला कार्बन कहलाएगा विनाइलिक VC, क्योंकि ये द्विबंध को टच कर रहा है, और ये भी आपका कहलाएगा VC, तो ये भी द्विबंध को टच कर रहा है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पूछूं और आपसे कहूं साहब इस प्रोपीन के अंदर कितने VC हैं, कितने विनाइलिक कार्बन हैं, तो आपका आंसर होगा 2। सही है। और अगर मैं पूछूं इसमें कितने VH हैं, कितने विनाइलिक हाइड्रोजन है, तो फिर वही बात आ गई कि विनाइलिक कार्बन से जुड़ा सारे हाइड्रोजन विनाइलिक हाइड्रोजन। तो देखो आपका 1, 2 और 3, तो ये आपका आंसर हो गया 3। तो हमारा एक छोटा सा पॉइंट कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन क्या है? कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड, कार्बन जो द्विबंध से जुड़े वो विनाइलिक कहलाएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब आ जाओ दूसरा कंसेप्ट, नंबर बी। अब की बार नाम आ रहा है एलाइलिक कार्बन। इसको हिंदी में लिखे तो अपन लिख सकते हैं एलिलिक, ये कहलाएगा एलिलिक कार्बन। अब आप देखो ये एलिलिक कौन हुआ? एलिलिक कार्बन वो कार्बन है जो एकल बंधित होता है, sp3 संकरित होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन जुड़ता किससे है? विनाइलिक से। इसका मतलब आज के बाद एलाइलिक कार्बन यानी कि AC वो कार्बन हुआ जो विनाइलिक कार्बन से सीधा जुड़ेगा, लेकिन होगा sp3, होगा एकल बंधित। तो ऐसे कार्बन को हम AC के नाम से जानेंगे। सर एक बार हाँ जी बेटा, एक बार बोलो सर। फिर रिपीट करता हूं बेटा, एलाइलिक कार्बन हिंदी में बोलता हूं पहले, वो sp3 कार्बन या एकल बंधित कार्बन जो विनाइलिक कार्बन से सीधा जुड़ा हो। अब इंग्लिश में क्लियर करता हूं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद VC। तो VC से सीधा जुड़ा कार्बन जो एकल बंधित हो वो कहलाएगा एलाइलिक कार्बन, और इस पे जितने H आएंगे वो सब एलाइलिक हाइड्रोजन। अब जैसे इस समय मैं इसी एग्जांपल को रिपीट कर दूं तो सोचो हाँ बेटा, एकल बंधित मतलब सिंगल बॉन्डेड। तो इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी मींस कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए उसके पास, ना डबल ना ट्रिपल। क्योंकि डबल वाले को तो क्या बोल चुके अपन? VC। और VC से जो एकल बंधित जुड़े यानी टेक्निकली sp3। अगर आप sp3 समझते हो तो ये sp3। अब जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया, देखो अब देखो मैंने ये एक संरचना बना दी। अब आप सोचो इस दी गई संरचना में कितने कार्बन विनाइलिक हैं, कितने कार्बन विनाइलिक हैं, कितने हाइड्रोजन विनाइलिक हैं। तो पहले तो आप ये आंसर दो तो समझ में आ जाएगा। देखो आपको, शाबाश, शुरू करते हैं। कितने कार्बन विनाइलिक? विनाइलिक कार्बन बेटा, यस, देवांशी ने सही बताया, बिल्कुल सही, दुर्गेश सही है, सुनीता, प्रियंका, प्रिया,
हर्ष, अमित, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल। कुसुम, तो आपने बिल्कुल सही बताया 2, तो इसका मतलब ये 2 विनाइलिक है बेटा। अब मैं आपसे पूछूं कितने विनाइलिक हाइड्रोजन है? कितने विनाइलिक हाइड्रोजन है? कितने आए भाई विनाइलिक हाइड्रोजन? गलती आ रही है, गलती आ रही है। ये मानसी बेटा आपने लिखे हैं 2, 2 नहीं है बेटा, एक ही तो है। देखो एक ही तो है छह केवल, बाकी भी तो है छह ही नहीं। हाँ बाकी सबने सही किया, देवांशी, सूर्यकांत, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब विनाइलिक हाइड्रोजन केवल एक। अब वापस यहां जाओ, कितने एलाइलिक कार्बन है और कितने एलाइलिक हाइड्रोजन है? तो पहले एलाइलिक कार्बन बताओ कितने हैं? एक बार आप देख कर हाँ वीडियो चालू। बिल्कुल, भावेश ने बिल्कुल सही बताया 3, रवि ने, चंद्र ने बिल्कुल सही, सोमेश बिल्कुल। हाँ दूसरा है जी वीडियो वाले दिखाएंगे। समझ में आ गया कितने? ये देखो ये 3। अब देखो, अब इस विनाइलिक कार्बन, ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक है, इस विनाइलिक से जो sp3 टच कर रहा है वो आपका एलाइलिक कार्बन, ये देखो आपका। इसी तरह से इस विनाइलिक से जुड़ रहा है वो एलाइलिक, और इस विनाइलिक से जुड़ रहा है वो भी एलाइलिक। तो कितने एलाइलिक कार्बन हो गए? तो आपकी संख्या है 3। देखो बिल्कुल सही लिखा आपने। और अब मैं वापस पूछने जा रहा हूं कितने एलाइलिक हाइड्रोजन है? तो बहुत सही आंसर मुझे मिला है, बिल्कुल सही, रविचंद्रा से। अरे वाह, सारे सही बता रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 9। देखो 3 और 3 6 और 3 9, बिल्कुल सही आंसर, आप समझ गए। तो अब आप एक बार चेक कर लो, आपके हाथ में 2 चीजें आ चुकी हैं, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक हाइड्रोजन, और एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक हाइड्रोजन। समझ में आ गया? चलिए साहब, अब हम एंट्री करते हैं नंबर सी में। नंबर सी, नंबर सी में अपन लेने जा रहे हैं फिनाइलिक कार्बन। समझ में नहीं है। फिनाइलिक कार्बन, तो देखो इसको अपन बोलते हैं फिनाइलिक। बेटा आवाज आ रही है साथ में बाकी जनों की, छोटे छोटे बच्चों की? मैं छोटे भाई बहन आ गए, वो भी पढ़ने आ गए क्या? उनको कहना डॉक्टर बनने में टाइम है उनके अभी। यस डियर। तो इस समय अपन ने शब्द लिया है बेटा फिनाइलिक कार्बन। अब यहां शब्दों को समझो, अब मेरी बात को ढंग से समझना बेटा। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, टर्मिनोलॉजी यानी पद को समझना बहुत जरूरी। सारी भाषाएं, परिभाषाएं उसके पद या उसके टर्म में छुपी होती है। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको आपकी बायोलॉजी में जाके सिखाता हूं। आप सब जानते हो कि जब आप जूलॉजी पढ़ते हो तो जूलॉजी के अंदर, प्राणी विज्ञान के अंदर, आप फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हो, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा ना, ये सब पढ़े आपने। तो उसमें आता है इकाइनोडर्मेटा, ऐसे सबके अर्थ निकलते हैं, लेकिन मैं शब्द उठा रहा हूं इकाइनोडर्मेटा। तो आप सोचो हम इकाइनोडर्मेटा जब पढ़ते हैं तो बच्चा जो समझदार होता है वो पहले इसका शाब्दिक अर्थ पकड़ता है। हमेशा पढ़ने की आदत सुधारो। इसके शाब्दिक अर्थ में पूरे फाइलम की हिस्ट्री छुपी हुई। इकाइनोडर्मेटा, अगर मैं इकाइनोडर्मेटा लिखूं तो देखो इसका क्या मतलब है, दिखाता हूं। देखो मैं आपको इकाइनोडर्मेटा, ये पढ़ते हो ना बेटा? लेकिन देखो इसमें इसकी परिभाषा छुपी हुई है। आज के बाद कहीं भी जूलॉजी में, बॉटनी में कहीं भी इकाइन आ जाए तो इकाइन का मतलब होता है कांटा, यानी कि स्पाइन। दूसरा शब्द है डर्म। आप सब जानते हो डर्म का मतलब होता है डर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है चमड़ी, यानी कि चर्म, स्किन। और कहीं भी आज के बाद शब्द आ जाए एटा, एटा का मतलब होता है उपस्थित। अब आप देख लो, आपकी परिभाषा बन गई उस फाइलम की। उस फाइलम का नाम का मतलब हो गया ऐसे प्राणी जिनकी चमड़ी पर क्या पाए जाते हो? कांटे। तो सोचो उस फैमिली का, उस फाइलम का हर प्राणी कांटे युक्त होगा। अब देख लो उसमें नाम पकड़ सकते हो, जैसे स्टारफिश, जैसे इकाइनस, जैसे होलोथीरिया, जिसे समुद्री खीरा बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझना बेटा कि जब आप जूलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो या फिजिक्स पढ़ते हो, शब्द के अर्थ या परिभाषाएं उसके पदों में छुपी होती है।
तो वो मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब समझना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मैंने शब्द लिख दिया है फिनाइल। ये देखो आप, मैंने शब्द लिखा है फिनाइल। तो ये फिनाइल शब्द क्यों लिखा, इसका मतलब समझो आप। ये जो फीन वर्ड है उसका अर्थ होता है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन को बोलते हैं फीन। बेंजीन का दूसरा नाम होता है फीन। अब आप समझ गए, बेंजीन के कार्बन को फिनाइलिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड तो होगा लेकिन वो अनुनाद करता हुआ होगा, इसलिए उस कार्बन का एक नया नाम दे दिया गया। होगा तो ये भी विनाइलिक जैसा, लेकिन यहां इसको विनाइलिक नहीं बोलते, यहां पर इसको बोलते हैं फिनाइलिक। इसका मतलब हम इसको पीसी के नाम से कह सकते हैं। जैसे विनाइलिक के लिए वीसी, एलाइलिक के लिए एसी, वैसे फिनाइलिक के लिए शब्द लेंगे पीसी। अब देखो समझाता हूं कैसे। ये बेंजीन की वलय, ये देखो आप, ये बेंजीन की वलय, ये बेंजीन की एक संरचना है। इस बेंजीन की संरचना में एकांतर क्रम पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। देखो अब अगर आप सोचो तो बच्चा कहेगा सर ये डबल बॉन्ड तो इस डबल बॉन्ड से मैच करते हैं। तो देखो दोनों में अंतर, जो मैंने यहां लिखा भी है, नॉट फॉर एरोमेटिक। तो आज के बाद विनाइलिक कार्बन जो होंगे वो एरोमेटिक में नहीं होंगे। एरोमेटिक में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इन्हें एक नया नाम देते हैं, कौन सा नाम, पीसी। तो मेरा क्वेश्चन फिर है, समझ के बताना, इस बेंजीन में कितने पीसी हैं? इस बेंजीन रंग में या वलय में कितने पीसी? वेरी गुड, सूर्यकांत ने बिल्कुल सही बताया। और देखते हैं, वेरी गुड, मानसी, कविता, सुनीता, प्रिया, और ये कौन है भाई, साक्षी या साक्षी, लव कुमार, वेरी गुड। अरे ये तो सारे सही निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये जितने कार्बन आपको दिख रहे हैं सब के सब पीसी। वेरी गुड, शाबाश। ये सारे कार्बन पीसी हैं, और इन पीसी से जितने एच जुड़ रहे हैं वो सारे फिनाइलिक हाइड्रोजन्स हैं। देखो ये रहे। तो आज के बाद आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। विनाइलिक कार्बन वो कार्बन जो द्विबंध से जुड़ा हो लेकिन एरोमेटिक नहीं हो। फिनाइलिक कार्बन वो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो लेकिन एरोमेटिक हो, बेंजीन से जुड़ा हो, इसका नाम हो गया फिनाइलिक। और अब आप गौर से देखो, मैं अब आपको लेने जा रहा हूं नंबर डी। इस नंबर डी के कार्बन का नाम है बेंजाइलिक। मैं बोलता भी जा रहा हूं ताकि अगर दिखाई नहीं दे तो मैं मेरे बोलने से पकड़ में आ जाए। अब मैं ले रहा हूं बेंजाइलिक कार्बन। जिस तरह से विनाइलिक कार्बन फिनाइलिक कार्बन को मैच करता है, वैसे एलाइलिक कार्बन अब बेंजाइलिक को मैच करे। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैं परिभाषा को समझना। एलाइलिक कार्बन वो कार्बन था जो किससे जुड़ता था, विनाइलिक से। तो सोचो आज के बाद फिनाइलिक कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा बेंजाइलिक कहलाएगा। आप कहोगे कैसे, देखो ये रहा आपके पास एक बेंजीन वलय, और इस बेंजीन वलय के साथ मैंने लिख दिया CH2CH3। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है बेटा तो गौर से देखो। इस समय बेंजीन की वलय के सारे कार्बन तो पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये सब के सब कार्बन पीसी, लेकिन पीसी कार्बन के साथ जो sp3 कार्बन जुड़ रहा है, देखो ये रहा, ये कार्बन कहलाएगा आपका बेंजाइलिक कार्बन बीसी। अब आप अपने दिमाग का परफेक्ट यूज कर लीजिए। कार्बन के प्रकार द्विबंध के सापेक्ष इन रेस्पेक्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज: विनाइलिक, एलाइलिक, फिनाइलिक एंड बेंजाइलिक। यानी कि कार्बन कार्बन द्विबंध के सापेक्ष अगर हम कार्बन के प्रकार देखें तो हमारे को 4 प्रकार मिलते हैं: विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन। अब पहले आप इसको अच्छी तरह से कॉपी करके समझ लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं,
उस क्वेश्चन का क्या मतलब पहले मैं बोल दूं। मैं एक संरचना बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा इसमें कितने विनाइलिक कार्बन, कितने एलाइलिक कार्बन, कितने फिनाइलिक कार्बन और कितने बेंजाइलिक कार्बन। तो ये सर हाँ बेटा बोलो। एलाइलिक को एक बार और रिपीट कीजिए ना। बिल्कुल, देखो बेटा, एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो बेंजीन वलय में नहीं होता। पहला पॉइंट, बेंजीन वलय में कभी एलाइलिक मत सोचना। एलाइलिक कार्बन वो होते हैं जो द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बदल के दिखाता हूं, देखो मैं आपको ये देखो। ये देखिए आप, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये जो मैंने आपका लिखा ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन, तो इस ब्यूटीन में द्विबंधित कार्बन ये दोनों रहे, इसका मतलब इन्हें कहा जाएगा VC। समझ में आ गया। अब इस VC से जो भी कार्बन sp3 जुड़े, जिसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए, तो देखो इस कार्बन के साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, लेकिन इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए ये वाला कार्बन AC कहलाएगा। ये कार्बन गिना नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन के 4 ही प्रकार हैं द्विबंध के सापेक्ष। द्विबंध वाले को विनाइलिक और द्विबंध से जुड़े कार्बन को एलाइलिक। तो ये sp3 कार्बन एलाइलिक हो गया। अब इस संरचना में कोई फिनाइलिक नहीं है, इस संरचना में कोई बेंजाइलिक नहीं है। अब आप सोच लो कि क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर यस तो यस लिखो या वाई लिखो, और नहीं समझ में आया वो बच्चा एन लिखो। आपका वाई देख के मैं समझ जाऊंगा ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। यस, वेरी गुड कुसुम, वेरी गुड, शाबाश। केवल वाई लिख दिया करो बेटा, वाई से क्लियर हो जाएगा, शाबाश। हाँ, बेंजाइलिक एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा बेटा? बेंजाइलिक। यस, देखो बेटा नाम से क्लियर है, बेंजाइलिक। sp3 कार्बन, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका sp3 कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद pc। किसी भी बेंजीन की वलय के pc से जो भी sp3 कार्बन जुड़ेगा उसे बेंजाइलिक कहेंगे। अब मैं आपको हिंट दे दूं बेटा, जो VC है ना बेटा, वो आपका फिनाइलिक के बराबर है, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर है। ये एरोमेटिक में नहीं होता, वो एरोमेटिक में होता है, इतना सा डिफरेंस। जो एलाइलिक है वही बेंजाइलिक भी है, लेकिन अंतर बहुत छोटा है। एलाइलिक में कभी बेंजीन रिंग नहीं आती, परिभाषा वही की वही है जो विनाइलिक से सीधा जुड़े, और बेंजीन वलय के फिनाइलिक से जो सीधा जुड़े वो कहलाएगा आपका बेंजाइलिक। अब जैसे अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक देखो कॉमन एग्जांपल लिखता हूं, ढूंढना उसमें। ये देखो, अब मैंने आपके सामने एक संरचना बनाई है, आपको मैं 1 या 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अपनी कॉपी पे ये संरचना बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ, और इसमें ढूंढो कितने विनाइलिक कार्बन हैं, कितने एलाइलिक कार्बन हैं, कितने बेंजाइलिक कार्बन हैं, और कितने फिनाइलिक कार्बन। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बेस का टाइम है, बड़े आराम से चेक करो। विनाइलिक इसमें से किस किस को विनाइलिक कहोगे, इसमें से किन किन को एलाइलिक कहोगे, इनमें से किस किस को बेंजाइलिक कहोगे, इनमें से किन किन को फिनाइलिक कहोगे, वो ढूंढो आप।
हाँ जी, शुरू करें। तो मुझे आंसर मिलने शुरू हो गए। एलाइल आपने लिखा है विनाइलिक कार्बन 2, बिल्कुल सही। ये देखो, ये दोनों विनाइलिक कार्बन है, बिल्कुल सही। तो जिन्हें मैंने गोले में लिखा है वो विनाइलिक कार्बन 2 है। देख लो, अपनी परिभाषा चेक कर लो। कोई भी वो द्विबंधित कार्बन जो एरोमेटिक वलय में ना हो, उसके अलावा हो, उन्हें विनाइलिक कहते हैं। देखो ये रहा। अब एलाइलिक कार्बन कितने एनाइलिक है भाई? वेरी गुड। तो एलाइलिक कार्बन देखते हैं। देखो, एलाइलिक कार्बन को मैं ट्रायंगल बना देता हूं। तो देखो, आप चेक करके देखो, इस विनाइलिक से जो जुड़ा वो एलाइलिक, देखो ये आपका एलाइलिक और ये देखो आपका एलाइलिक, बिल्कुल सही। तो एलाइलिक कार्बनों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही लिखा है सभी ने, वेरी गुड। अब आ जाता हूं मैं किसके ऊपर? बीसी, बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो पीसी से सीधा जुड़ता है। तो कितने लिखे हैं भाई बेंजाइलिक? 2 कार्बन, बिल्कुल सही। तो देखो आप इसके अंदर इस बेंजीन रिंग से जो सीधा जुड़ रहा है ये आपका बेंजाइलिक कार्बन, और ये वाला कार्बन भी बेंजाइलिक, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आंसर है 2। कितने पीसी हैं? हाँ, आए आए, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पीसी 6, बिल्कुल सही। ये बेंजीन वलय के सारे कार्बन हैं आपके फिनाइलिक। तो फिनाइलिक की संख्या 6 और बेंजाइल की संख्या 2, बिल्कुल सही। तो मैं होप करता हूं आपको ये प्रकार भी समझ में आ गया। रिवीजन सेट वापस से लो। कार्बन की डिग्री के आधार पर हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और हमारे डबल बॉन्ड के आधार पर विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक और फिनाइलिक। हो गया? अब इसको भी छोड़ दीजिए, तीसरे लेवल पे आ जाओ। हेडिंग डाल लो नंबर 3। ये तो समझ नहीं आई, इसी लगे तुम समझ नहीं आई है। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया? तो बड़ू में आ गए? यस। कोई दिक्कत? दुनिया से लालिक Nothing. कौन सा वाला समझ नहीं आया बेटा? बेंजाइलिक आया सर। कार्बन के हो गया? चलिए ठीक है। तो अब हम लेने जा रहे हैं नंबर 3। अब की बार हम लेने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप। इसका मतलब समझा था। हाँ, हमारा नहीं पता। फंक्शनल ग्रुप के सापेक्ष या के आधार पर। समझ नहीं आया। ये लो बेटा। हाँ बेटा, किसी आपकी बातें आवाजें आ रही है बेटा, तो मैं रिपीट करता हूं। अब की बार हम क्रियात्मक समूह के सापेक्ष चेक कर रहे हैं। आप सब जानते हैं बेटा क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्योंकि 12th पास बच्चे हो, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक या श्रृंखला में यदि हम कोई विशिष्ट समूह लगा दें तो वो अपने विशिष्ट गुणों को, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर को दिखाना शुरू कर देता है। उसको अपन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपने पढ़ा हुआ है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड वगैरह। तो आपको मैं हिंट देता हूं कि क्रियात्मक समूह के सापेक्ष कार्बन के प्रकार बदल जाते हैं। आप कहोगे कैसे? तो बहुत इजी है। यदि किसी का फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह से जो भी कार्बन सीधा बंधित होगा उसे अपन बोलते हैं अल्फा। क्लियर? और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा वो बीटा, और जो बीटा कार्बन से जुड़ेगा वो गामा। तो इसका मतलब एक श्रृंखला बन गई। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, समझना कि किसी भी क्रियात्मक समूह से आप जो भी कार्बन जोड़ोगे
वो कार्बन सदैव अल्फा होगा और इस पे जितने H आएंगे वो अल्फा H कहलाएंगे। इसी तरीके से अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा वो कार्बन कहलाएगा बीटा। और इसी तरीके से अगर बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा उसे अपन नाम देंगे गामा। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा अर्थ बनी, हालांकि डेल्टा वगैरह चलता है लेकिन अपने काम नहीं आता, तो परिभाषा बहुत ही सिंपल बनी कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह से सीधा बॉन्डेड, चाहे एक बॉन्डेड सीधा हो, चाहे दूसरा बॉन्डेड हो, चाहे तीसरा बॉन्डेड हो, क्रियात्मक समूह से जितने कार्बन सीधे जुड़ेंगे वो सब अल्फा, अल्फा से जितने जुड़ेंगे सब बीटा, और बीटा से जितने जुड़ेंगे सब गामा। तो पहला हिंट क्लियर हो गया। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, समझना। जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया अल्कोहल, अब इस अल्कोहल के साथ मैंने जोड़ दिया कार्बन, ये देखो अब मैंने एक यौगिक ये दिया। अब आपको बहुत आराम से समझना है, इस पूरे यौगिक में क्रियात्मक समूह है आपका ये रहा फंक्शनल ग्रुप, देखो ये रहा अल्कोहल। अब अल्कोहल से जो कार्बन सीधा जुड़ रहा है, देखो क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है ये अल्फा, इसका मतलब ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। अब बीटा कार्बन कौन कहलाएगा? अल्फा से जो जुड़ रहा है वो बीटा, तो ये भी बीटा, और अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी बीटा। हम भले सुविधा के लिए बीटा 1, बीटा 2 या बीटा डैश, बीटा डबल डैश बोल देते हैं, लेकिन दोनों ही बीटा कैटेगरी कहलाती हैं। और अब बीटा से जो कार्बन जुड़ेगा वो गामा, तो देखो ये वाला आपका गामा कार्बन। आप चेक करके देखो, इस बीटा से जो जुड़ रहा है वो गामा, और इस बीटा से जुड़ रहा है वो भी गामा। अब आपकी परिभाषा बड़ी क्लियर हो गई कि आज के बाद कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन को सीधा जोड़े वो अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन जुड़े वो बीटा, और बीटा से जो कार्बन जुड़े वो गामा। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि इस अल्कोहल में कितने अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, कितने बीटा कार्बन, कितने बीटा हाइड्रोजन, कितने गामा कार्बन और कितने गामा हाइड्रोजन, तो आप बड़ी आसानी से संख्या निकाल सकते हो। एक बार अपनी प्रैक्टिस करके देख लो, लिखना मत, प्रैक्टिस कर लो फटाफट। 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करूंगा आपसे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फा कार्बन। कितने अल्फा कार्बन है देखना शुरू करता हूं मैं, कितने अल्फा कार्बन? हाँ बिल्कुल सही, 1। कितने अल्फा हाइड्रोजन? बिल्कुल सही, 1। कितने बीटा कार्बन? बीटा कार्बनों की संख्या, शाबाश, 2। ये रहे आपके बीटा कार्बन की संख्या 2। कितने बीटा हाइड्रोजन? बीटा हाइड्रोजनों की संख्या, जितेंद्र आपने कितनी लिखी? 3। दिवांशी ने लिखी 4, है ना, और अर्चना ने लिखी 2, अमित ने, सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो कितने बीटा हाइड्रोजन? तो बीटा हाइड्रोजन देखो 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, बिल्कुल सही, 3 की संख्या सही है, बिल्कुल शाबाश, है ना। ये 4 किसने लिख दी बेटा? 4 नहीं बेटा, अब बिल्कुल सही 3। अब आ जाओ गामा कार्बन, सोच के बताओ कितने गामा कार्बन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये गामा 1, ये गामा 2, ये गामा 3, तो बिल्कुल सही है, 3 गामा कार्बन। और लास्ट आंसर मेरा है, आप समझ गए होंगे, शुरू हो जाओ। कितने गामा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मेरे बोले बिना ही आंसर आ गया, 9, बिल्कुल सही। गामा हाइड्रोजन है 3, और 3 6, और 3 9, बिल्कुल सही। अब आपको बताता हूं कि अगर नीट में क्वेश्चन को, एग्जामिनर थोड़े क्वेश्चन को घुमाएगा तो वो कैसे क्वेश्चन करेगा, अगर ये नॉलेज आपके पास है। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे।
देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे देखो आपके सामने मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना लिखी है। आप जानते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई नाम बता सकता है मुझे? आईयूपीएसी नहीं, कॉमन फेमस नाम। शाबाश, अगर कोशिश करके देखो इसका, अगर कोई मुझे नाम बताए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताता हूं इसका क्या फेमस नाम है। आईयूपीएसी बस बताना, आईयूपीएसी नहीं बोल आता बेटा, इसका नाम अगर आपको आता हो तो बोलो। शाबाश, फिर वैसे तो मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन जो बच्चा जानता हो थोड़ा बहुत भी, कुछ भी गलत सलत कुछ भी लिखो कि साहब ये आता है मेरे को तो ये है, मैं वही देखूंगा। ट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन नहीं बेटा, ट्रिप्टेन तो एल्केन होता है। ट्रिप्टेन देखो एन आ गया ना इसके पीछे, तो ये एल्केन है, तो ये ट्रिप्टेन नहीं है बेटा। चलो मैं बताता हूं आपको, इस संरचना को बोलते हैं पाइवल। क्लियर? और इसका अनुलग्न होता है इक एसिड, तो इस यौगिक का नाम है, याद कर लेना, पाइवलिक अम्ल। हिंदी में इसको लिखूं तो पिवैलिक अम्ल। ये पिवैलिक अम्ल कहलाता है। देखो पाइवलिक अम्ल यानी कि पिवैलिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्लियर? बिल नहीं बेटा, पेंटेनोइक एसिड आईयूपीएसी होता है और वो सीधी श्रृंखला होती है। और जो आपने पायरुविक एसिड लिखा ना, ये पायरुविक एसिड नहीं होता। पायरुविक एसिड में 2 डबल बॉन्ड ओ आते हैं बेटा, जो मैं सिखाऊंगा अभी नहीं है बेटा। तो इसका नाम हो गया पाइवलिक अम्ल, जो मैंने बता दिया आपको। अब इसमें दिमाग लगाना है, कितने अल्फा कार्बन है, कितने बीटा कार्बन है और कितने गामा कार्बन है। सोच के बताओ, डेफिनेशन यही वाली है। इस पाइवलिक अम्ल में कितने अल्फा कार्बन, कितने बीटा कार्बन और कितने गामा कार्बन। वेरी गुड, एक तो क्या है भाई, अल्फा, बिल्कुल सही। तो देखो बिल्कुल सही, अल्फा कार्बन केवल एक, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ रहे हैं वो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, और बिल्कुल सही गामा 0। तो मैं होप करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना आप। ये देखो आप, एल्कोहल की संरचना दो, जिसमें अल्कोहल की संरचना दो जिसमें एक अल्फा कार्बन, एक अल्फा हाइड्रोजन, 6 बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हों। मैं अपनी बात को बोल देता हूं, गिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल विच कंटेन्स ओनली 1 अल्फा कार्बन, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन एंड 6 बीटा हाइड्रोजन्स। एक ऐसे अल्कोहल की संरचना दिमाग लगा के बनाओ जिसमें एक अल्फा कार्बन हो, एक अल्फा एच और बीटा एच की संख्या हो 6। तो आप सोचो वो संरचना आप क्या बनाओगे। अच्छा, प्रियंका ने पूछा है सर बीटा कार्बन कितने हैं। तो बीटा कार्बन बेटा आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने उसकी जगह इंफॉर्मेशन दी थी ना, अपना आप आइडिया लग जाएगा। कार्बन मैंने छोड़ दिया, उसको जानकर से छोड़ा है। बीटा कार्बन जानकर से बताया नहीं, आप इसके बेस पे बता सकते हो आराम से। ये 3 इंफॉर्मेशन से पूरा बना सकते हो। शाब्दिक अर्थ निकालो, देखो इसके शाब्दिक अर्थ से संरचना बन जाएगी। ये पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आराम से अपनी कॉपी में बनाओ, भले ही यहां पर बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी में बना लो। जब मैं बोलूंगा आंसर तो चेक कर लेना, और ये सीखना कि कैसे लिखे हुए से आंसर बन जाता है।
बिल्कुल, सब जने मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, ये बात तो कहनी पड़ेगी। सारे आंसर सही निकाल के दिए बच्चों ने। अरे वेरी गुड, हो गया, नाइस। देखो बच्चों कैसे, बहुत बढ़िया। हमेशा ये सीखो कि पेपर के अंदर आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया ना, उसकी भाषा को समझ लो बस। अगर आपने क्वेश्चन की भाषा समझ ली तो अर्थ बन जाएगा, जिसके आपकी भाषा में बोलते हैं पोस्टमार्टम। आप पोस्टमार्टम कर दोगे तो आंसर बन गया। देखो पोस्टमार्टम कैसे, यहीं से अपन सारे आंसर निकालेंगे। एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं सबसे पहले एल्कोहल बना लो, ये रहा, पहला काम कंप्लीट हो गया। देखो एल्कोहल की संरचना दो जिसमें एक अल्फा कार्बन, अल्फा कौन होता है, जो सीधा जुड़े। देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, एक ही बताना है, और उसपे H कितने, एक, तो एक संयोजकता पूरी H से कर दो बस। तो सोचो, जो दो संयोजकता आपने छोड़ दी वो कौन से कार्बन के लिए छोड़ी, बिल्कुल सही, बीटा के लिए छोड़ी। तो देखो अल्फा कार्बन एक हो गया, अल्फा एक H एक हो गया, तो बीटा कार्बन दो हो गए। अब इनकी संयोजकता पूरी करोगे तो सोचिए आपका आंसर मैच हो जाएगा। बीटा हाइड्रोजन की संख्या 6। इसका मतलब पेपर में नीचे विकल्प होगा संरचना, तो संरचना ये रही, और वो कहेगा नाम, तो आप धीरे धीरे जब नाम सीखोगे, जैसे मैं बोल देता हूं, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यहां पर इसको बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। तो क्या मैं होप करूं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? वेरी गुड। 1 मैथिल नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, हम 1 मैथिल कभी नहीं बोलते बेटा, है ना। बिल्कुल सही, मेरा सही है, अरे बिल्कुल सही, दुर्गेश का बिल्कुल सही है साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो कविता बेटा 1 मैथिल नहीं लिखना है अपने को, अपन बताऊंगा कि 1 क्यों नहीं लिखते, अभी सीखोगे आप, है ना। राइट है, मेरा भी राइट है, अरे वाह बहुत बढ़िया, रवि ने भी बहुत सही किया, और कपेश साहू ने, सर मेरा भी सही है, अरे वेरी गुड। अच्छा आपसे नहीं बना तो किससे नहीं बना भाई? तोमेश से नहीं बना। तोमेश मैं बताता हूं बेटा, दोबारा समझना। तोमेश इस क्वेश्चन को सीखना है तो एक नया क्वेश्चन फिर देता हूं, देखो आप, ताकि और बच्चे भी प्रैक्टिस कर लें और आप भी सीख जाओ। जैसे मैंने कह दिया, मान लो एक ऐसा एसिड बनाओ, एक ऐसा एसिड बनाओ जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो। अब देखो इस भाषा को समझो आप और क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। एक ऐसा एसिड बनाओ जिसमें 3 अल्फा एच हो, मैंने कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ एसिड विच कंटेन्स ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस भाषा का अर्थ चेक करो, बनाओ शाबाश। बाकी सबके तो सही है, मैंने देख लिया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये सीखो कि पेपर में जो लैंग्वेज प्रश्न की बन रही है बस उसी से आंसर निकालना सीखो, इससे हमेशा जल्दी आंसर आएगा। बन गया, वेरी गुड, बन गया। इथेनॉइक एसिड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही, उसका आईयूपीएसी नाम बिल्कुल सही निकाला आपने, वेरी गुड। देखो ऐसा एसिड बनाओ तो सबसे पहले एसिड का संरचना बना लो, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, देखो क्रियात्मक समूह। अब इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ेगा वो अल्फा, देखो ये अल्फा। अब अल्फा की 3 संयोजकता होती है, उसने कितने H का यहां से, तो इसका मतलब तीनों H के आते, अब बीटा के लिए जगह ही नहीं। बिल्कुल सही, इसी का नाम है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, वेरी गुड, बन गया 100%। रवि चंद्रशेखर ने लिखा 100% बन गया, वेरी गुड, सही लिखा है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत नाइस, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत बढ़िया बच्चे हो, मतलब आप लोगों ने पूरी एनर्जी को बना के रखा है, मजा आ गया, खूब बढ़िया। आज पढ़ाने का मेरे को खूब मजा आ रहा है, बिल्कुल रिस्पांस बहुत शानदार है। और आप जैसे बच्चे इस चीज को समझ जाए तो कैसे छोटी छोटी बातें जब जुड़ेंगी तो एक पूरी पिक्चर बनेगी बेटा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये छोटे छोटे पॉइंट जब सीख जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चनों का आधार बनेगा। समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपका एक हल्का सा रिवीजन सेट ले लें अपन। आज हमने क्या किया मैं हल्का सा पहले क्लियर कर देता हूं। हमने आज कार्बन के प्रकार चेक किए, अब ये कार्बन का प्रकार और बचा जो अपन बाद में करेंगे, लेकिन पहले इन 3 को रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन के प्रकार पहले डिग्री पर बेस्ड,
जैसे आपके दिमाग में डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन, ये हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर। फिर दूसरा, द्विबंध के आधार पर डबल बॉन्ड के बेस पे कितने टाइप के कार्बन? 4, वीसी, एसी, पीसी एंड बीसी, विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, फिनाइलिक। फिर तीसरे नंबर पर आया क्रियात्मक समूह के सापेक्ष। तो क्रियात्मक समूह चाहे कहीं लगा हो, उससे कोई भी कार्बन जुड़ेगा सीधा, वो कहलाएगा अल्फा। अल्फा से जो जुड़ेगा वो बीटा, और जो बीटा जुड़ेगा वो गामा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में बढ़ाता हूं, देखो अभी आपके सामने, जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर ये क्रियात्मक समूह है अमीन। देखो ये एक अमीन है बेटा, एक द्वितीय अमीन है। अब मैं देखो दो बातों को मिक्स कर रहा हूं। द्वितीय अमीन या सेकेंडरी अमीन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन दो तरफ से कार्बन से घिरा है। इट इज नाइट्रोजन की डिग्री हो गई 2, यानी द्वितीय अमीन। पर मेरा क्वेश्चन क्या है, इस अमीन में कितने अल्फा कार्बन हैं? इस अमीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? इस अमीन में कितने बीटा कार्बन हैं? इस अमीन में कितने गामा कार्बन हैं? तो आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 4 संख्या मुझे बता दो, ये जो मैंने पूछी है। कंसेप्ट वही है जो अपन सीख कर आए, कंसेप्ट सबका सेम रहता है बेटा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर बनना है तो ध्यान रखना, पेशेंट चेक करना है तो पेशेंस रखना सीखो। अगर आपको कभी मरीज को चेक करना हो तो धैर्यता रखो, जल्दबाजी नहीं करना बेटा। जल्दबाजी में क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं। तो पेशेंट चेक करना हो तो पेशेंस रखो। बहुत ही बढ़िया, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो चेक करें, अल्फा कार्बन, तो क्रियात्मक समूह ये रहा, ये क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को जो सीधा टच करे वो अल्फा, देखो ये दोनों अल्फा। तो अल्फा कार्बन की संख्या 2, बिल्कुल सही। वो पूछ रहा है अल्फा हाइड्रोजन, सही है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, तो 3, बिल्कुल सही। उसके बाद उसने पूछा है आपसे बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन को टच कर रहा है वो बीटा, अल्फा को जो टच कर रहा है वो बीटा, अल्फा को जो टच कर रहा है वो बीटा। तो बीटा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1, 2 और 3। और अब चेक करो गामा कार्बन, क्या गामा कार्बन है क्या? तो आप यहीं से देख लो, सारे कार्बन पूरे हो चुके हैं। देखो 3 और 3 6 और 2 8, तो आपके पूरे हो चुके हैं। देखो ये रहे, सॉरी आपके कार्बन पूरे हो चुके हैं, 3 और 2 5। देखो 3 और 2 5, इसका मतलब कोई भी गामा कार्बन है ही नहीं। तो एक बार चेक करके बता दीजिए, क्या आपको क्लास समझ में आ गई? क्या अब आप इंजॉय कर पा रहे हैं? यस या नो? आवाज क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बच्चे बहुत एक्टिव हैं, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो कल हम क्या करेंगे मैं आपको क्लियर कर दूं। आज जो मैंने कराया वो आते हम पहले रिवाइज करेंगे, और फिर मैं कार्बन का एक नया प्रकार लेके फिर आपको बेसिक चीज ही कराऊंगा, क्योंकि अभी आपकी बेसिक चीजों से आधार बनाएंगे अपन, ताकि सिलेक्शन आसान हो जाए हमारा। क्लियर है? ओके डियर्स, एंड गुड नाइट। सर
हाँ बेटा, तो अब ये क्लास एंड कर रहे हैं हम, है ना, और कल का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ओके, मे बी कल केमिस्ट्री की सेकंड क्लास होगी, बायोलॉजी पहली और फिजिक्स थर्ड। फिर भी आप देख लेना एक बार टाइम टेबल में। ओके सर। ओके सर बेटा, मैथ्स कब होगा? बेटा बात करेंगे अभी, है ना, एक बार सर से बात करना आप उधर, अभी कराते हैं, जल्दी होगा।